अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज हम केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर में कुछ इक्वेशंस पढ़ेंगे कि इक्वेशंस को किस तरह से बैलेंस किया जाता है और केमिकल इक्वेशन क्या होती हैं। यहाँ पर हमारे पास है केमिकल इक्वेशन एंड बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन। पहले हम पढ़ेंगे कि केमिकल इक्वेशन होती क्या है, उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, एंड देन हम स्टार्ट करेंगे इक्वेशन को बैलेंस करना। ठीक है, यहाँ पर आपको मैं पूरे इसमें से शॉर्ट में बता देती हूँ। ठीक है, यहाँ पे क्या है, आपके पास कोई भी इक्वेशन होती है वो रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स पे बेस करती हैं। ठीक है, जो आपके लेफ्ट साइड पर जो चीज़ें होती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, रिएक्टेंट्स कहते हैं। एंड जो राइट साइड पर होती है उसे हम क्या कहते हैं, प्रोडक्ट कहते हैं। एंड रिएक्टेंट्स जब आपस में रिएक्शन करते हैं तो आपके पास क्या बनता है, प्रोडक्ट बनती है। और रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट को एक सेपरेट किया जाता है एक सिंगल लाइन से। ठीक है, सिंगल लाइन से सेपरेट किया जाता है। और समटाइम्स ऐसा होता है कि उसे डबल एरो लाइन से शो किया जाता है। डबल एरो क्या शो करते हैं, ये शो करते हैं कि रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट में चेंज हो सकते हैं एंड प्रोडक्ट्स रिएक्टेंट्स में चेंज हो सकते हैं। और यहाँ पर अगर आपको कोई भी नंबर्स नज़र आते हैं, ये वाले नंबर्स नज़र आते हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं, कोफिशिएंट कहते हैं। ठीक है, और क्या है आपके पास, अगर इनके साथ यहाँ पर G लिखा है, S लगा है, L लिखा है, इट्स मीन्स ये गैस फॉर्म में है। ठीक है, ये भी गैस फॉर्म में है एंड ये लिक्विड फॉर्म में है। और यहाँ पे इन्होंने आपको एक्सप्लेन भी करके बता दिया है कि जो आपके लेफ्ट साइड पर जो चीज़ें हैं दिस इज कॉल्ड रिएक्टेंट्स, एंड जो नंबर्स होते हैं वो क्या कहलाते हैं, कोफिशिएंट्स। ठीक है, और नीचे जो यहाँ पर G लिखा है, S लिखा है, वो क्या शो करता है कि हाइड्रोजन गैसियस स्टेट में है। ठीक है, ऑक्सीजन भी आप किस फॉर्म में ले रहे हैं, गैसियस स्टेट में, मीन्स गैस फॉर्म में ले रहे हैं। ठीक है, और जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की आपस में रिएक्शन करने से जो चीज़ बन रही है वाटर, उसे हम क्या कहेंगे, प्रोडक्ट। ठीक है, और यहाँ पे इसके साथ लगा हुआ है L, इट्स मीन्स ये लिक्विड फॉर्म में बन रहा है। ठीक है, दो गैसें जब आपस में रिएक्शन कर रही हैं तो आपके पास जो प्रोडक्ट मिल रहा है वो मिल रहा है लिक्विड फॉर्म में। ठीक है, जस्ट आपको केमिकल इक्वेशन में यही समझाना था कि केमिकल इक्वेशन क्या होती है, ये समझ लिया। अब हम करते हैं इक्वेशन को बैलेंस किस तरह से करना है। किसी भी इक्वेशन को जब अगर बैलेंस करना होता है ना, इक्वेशन को बैलेंस करने के 2 स्टेप्स होते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे पहले उसे रीड कर लेते हैं, पढ़ते हैं किस तरह से किए हुए हैं, फिर हम कॉपी पे इसे अच्छे से समझेंगे। ये देखिए, आपको एक इक्वेशन दी है इन्होंने KClO3, ठीक है, और उसके साथ लगाया है S, इट्स मीन्स ये सॉलिड फॉर्म में है। ठीक है, ये रिएक्टेंट्स हैं आपके पास। ठीक है, एंड और आपके पास प्रोडक्ट क्या बन रहा है, KCl सॉलिड प्लस और ऑक्सीजन बन रही है वो गैस फॉर्म में बन रही है। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इस इक्वेशन को बैलेंस करना है। बैलेंस करने के मैंने आपको बता दिया है कि 2 स्टेप्स होते हैं। ठीक है, फर्स्ट आपके पास जो यहाँ पर आपके पास जो रिएक्टेंट्स होते हैं ना, इन्हें आप सेपरेट करके लिखते हैं। ये देखें, ये आपके पास पोटाशियम है, ये क्लोरीन है एंड ये ऑक्सीजन है। 3 चीज़ें हैं आपके पास। फर्स्ट स्टेप्स में हम इन्हें राइट कर लेते हैं। हमने लिखा पोटाशियम, ठीक है, और क्लोरीन एंड ऑक्सीजन। अब जितने इनके साथ एटम्स लगे हुए हैं, मतलब पोटाशियम के कितने एटम्स हैं, क्लोरीन के कितने एटम्स हैं, ऑक्सीजन के कितने एटम्स हैं, हम वो यहाँ पर राइट कर लेंगे। देखिए, के साथ कुछ भी नहीं लगा, इट्स मीन्स इसके साथ 1 है, वो 1 हमने यहाँ पर राइट कर लिया। क्लोरीन की तरफ आते हैं, क्लोरीन इसके साथ कुछ नहीं लगा, इट्स मीन्स इसके साथ 1 है। बट ऑक्सीजन की तरफ जब हम आते हैं तो देखते हैं ऑक्सीजन के साथ 3 लगा हुआ है, इट्स मीन्स ऑक्सीजन के कितने एटम्स हैं, 3 हैं। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं, अब हम प्रोडक्ट की तरफ आते हैं। ठीक है, प्रोडक्ट हमें क्या मिल रहा है, पोटाशियम क्लोराइड एंड ऑक्सीजन। ठीक है, हम पोटाशियम को सेपरेट करेंगे, क्लोरीन को सेपरेट करेंगे एंड ऑक्सीजन को सेपरेट करेंगे। पोटाशियम का K लिखा, इसके साथ 1 लिखा। ठीक है, क्लोरीन का मैंने बता दिया था वहाँ पर कि यहाँ पर भी कुछ नहीं है, तो इट्स मीन्स इसके साथ 1 है एंड ऑक्सीजन का क्या है आपके पास 2। अब इक्वेशन को बैलेंस किस तरह से किया जाता है, ये तो आपने फर्स्ट स्टेप कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, इक्वेशन राइट करना है। इक्वेशन राइट करने के बाद आपने फर्स्ट इस तरह से स्टेप्स बनाने हैं। यहाँ पर स्टेप नंबर 2 बताया, लेकिन मैं इसे स्टेप नंबर 1 ही कहती हूँ। ठीक है,
आपने इन्हें सेपरेट करके लिख लिया। अब आपने क्या करना है, यहाँ पर आपने देखना है कि यहाँ पर अगर पोटाशियम 1 है तो आपके पास प्रोडक्ट में भी 1 ही होने चाहिए, ठीक है। अगर क्लोरीन यहाँ पे आपके पास 1 है तो यहाँ प्रोडक्ट में भी आपके पास क्लोरीन 1 होने चाहिए। इट्स मीन्स पोटाशियम एंड क्लोरीन तो बैलेंस हैं, दोनों साइड पे प्रोडक्ट भी 1 है एंड रिएक्टेंट भी 1 है एंड प्रोडक्ट भी 1 है। क्लोरीन का रिएक्टेंट भी 1 है एंड प्रोडक्ट भी 1 है। लेकिन ऑक्सीजन की तरफ हम आते हैं, रिएक्टेंट तो इसके 3 हैं ऑक्सीजन के, बट प्रोडक्ट में ऑक्सीजन 2 आ रहा है। तो हमें क्या करना है, इट्स मीन्स हमें ऑक्सीजन को बैलेंस करना है, ठीक है। अब यहाँ पे बैलेंस करने के लिए इक्वेशन को आपको फैक्टराइज आनी चाहिए। जिस तरह फैक्टराइज में हम करते हैं, मैथ्स में आपने पढ़ा होगा, फैक्टराइज जब हम करते हैं हमें कोई भी दरमियान में फॉर एग्जांपल 2x प्लस 5xy प्लस वाई का स्क्वायर इस तरह से दिया जाता है। हमें क्या करना होता है, अक्सर इसकी समटाइम्स ऐसे फैक्टराइज करनी होती है कि हमें 5 में कुछ ऐसे नंबर को या तो प्लस करना होता है या माइनस करना होता है कि हमारे पास 5 बन जाए। फॉर एग्जांपल अगर हम 3x प्लस 2y करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, ये अब 5 बन जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास क्या बन जाएगा, 5 बन जाएगा। सेम इसी तरह से आपको क्या करना है, बैलेंस इक्वेशन को करने के लिए आपको 2 से किसी ऐसे अमाउंट से मल्टीप्लाई करना है कि आपके पास यहाँ पे भी ऑक्सीजन सेम आ जाए और यहाँ पे भी ऑक्सीजन सेम आ जाए, ठीक है। देखें, अगर हम 2 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 3 दा 6, इट्स मीन्स यहाँ पे प्रोडक्ट में आपके पास 6 ऑक्सीजन हो चुके हैं, ठीक है। अब इट मीन्स कि अब हमें यहाँ पर बैलेंस करना पड़ेगा। इसे बैलेंस करने के लिए अगर हम 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 3 2 दा 6, ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गए। अब हम लगाकर देखते हैं क्या हमारी इक्वेशन बैलेंस हो रही है। देखें, यहाँ पे हमने 2 लगाया बिकॉज ऑक्सीजन इस पूरी रिएक्टेंट्स के साथ लगा हुआ है, तो हमने बाहर 2 लगा दिया। हम यहाँ पे 3 के साथ 2 नहीं लगा सकते, ठीक है। कभी भी 3 के साथ 2 ऐसे साथ में नहीं लगता, ठीक है। हमने 2 को बाहर रखा बिकॉज 2 से मल्टीप्लाई करना है। जो चीज़ मल्टीप्लाई होती है उसे हम बाहर ही रखते हैं। 2 को हमने बाहर रखा, हम लिखते हैं KClO3, ठीक है। और हमारे पास प्रोडक्ट क्या है, KCl प्लस, यहाँ पर हमने किससे मल्टीप्लाई किया था, 3 से, तो हम यहाँ पे 3 लिखेंगे एंड ऑक्सीजन हमारे पास O2, ठीक है। अब यहाँ पे चेक करें, ऑक्सीजन 3 2 दा 6, इट्स मीन्स ऑक्सीजन तो 6 हो गई, 3 2 दा 6, ऑक्सीजन तो बैलेंस हो चुका है। बट मसला अब यहाँ पर आ गया है, दो आपके पास पोटाशियम बन चुके हैं, 2 आपके पास क्लोरीन भी बन चुके हैं, ठीक है। मसला तो हो गया ना ये। अब देखें, 2 पोटाशियम और 2 क्लोरीन, अब हम कैसे बैलेंस करेंगे। हम क्या करेंगे कि अगर हम 2 यहाँ पर भी लगा दें, देखिए 2 हमने यहाँ पर भी लगा दिया, अब ये 2 पोटाशियम एंड 2 क्लोरीन बन चुके हैं, ठीक है। अब अगर आप इसे लिखें यहाँ पे, देखें 2 के हमने K को सेपरेट किया, क्लोरीन को सेपरेट किया एंड ऑक्सीजन को सेपरेट किया। हमने पोटाशियम के साथ 2 लगाया, ये अगर बाहर 2 लिखा हुआ है इट्स मीन्स 2 पोटाशियम के साथ भी है, क्लोरीन के साथ भी है एंड ऑक्सीजन के साथ भी है। हमने लिखा क्लोरीन, पोटाशियम, क्लोरीन एंड ऑक्सीजन, 2 लिखा, ठीक है। 2 क्लोरीन था वो भी लिख दिया, और यहाँ पर ये 3 2 से मल्टीप्लाई किया, 3 2 दा 6, ये 6 लिख दिया, ठीक है। ये हमारे पास रिएक्टेंट्स हो गए। अब हम लिखते हैं प्रोडक्ट को। प्रोडक्ट हमारे पास क्या है, पोटाशियम, क्लोरीन एंड ऑक्सीजन, ठीक है। पोटाशियम, क्लोरीन, ऑक्सीजन लिख दिया। अब हमने क्या किया, ये वाला 2 था हमारे पास, हमने यहाँ पे 2, यहाँ पे हम क्या करेंगे 2 लिख देंगे, ठीक है। और क्लोरीन भी अब हमारे पास 2 बन गए, क्लोरीन भी 2 हो गए एंड ऑक्सीजन 3 2 दा 6, ठीक है। ये भी 6 हो गया। यहाँ पे इन्होंने एक इजाफी स्टेप किया हुआ है, बट मैंने आपको ये वाला स्टेप यहाँ पर समझा दिया है, ठीक है। अब देखें इक्वेशन बैलेंस हो गई, पोटाशियम भी 2 हो गए, यहाँ पे पोटाशियम भी 2 हो गए, क्लोरीन भी 2 हो गए, क्लोरीन भी 2 हो गए, ऑक्सीजन 6 था, यहाँ पर भी 6 हो गया। इट्स मीन्स इक्वेशन इस तरह से आपने बैलेंस करनी है। आपने कोई ऐसा अमाउंट ढूंढनी है जिसको मल्टीप्लाई करें तो आपके पास इक्वेशन बैलेंस हो जाए। मीन्स ये कि रिएक्टेंट्स की तादाद एंड प्रोडक्ट्स की तादाद इक्वल हो जाए, उसको हम क्या कहते हैं, इक्वेशन को बैलेंस करना, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, अगर मेरे चैनल पे न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके।